है अफ्रीका, जो घर है दुनिया के सबसे खतरनाक लायंस यानी अफ्रीकन लायंस का। और यहाँ आए दिन जंग होते रहती है। जंग साम्राज्य को बनाए रखने की और अपना दबदबा कायम रखने की। और यहाँ लायंस ऐसा करने के लिए कॉलिशन यानी कि गठबंधन का निर्माण करते हैं और एक गठबंधन दूसरे को हराकर उसके प्राइड पर कब्जा करता है। और ये सिलसिला कुछ यूं ही चलता है क्योंकि ये साम्राज्य बनता है खून और कांटों पर। ये 4 डोमिनेंट किलर ब्रदर्स, जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा, या अगर नहीं तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं 4 किलर ब्रदर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के प्राइम एज में 2 शेर सी बॉय और उसके भाई हिल्डर को हराया था। दोस्तों, अगर आप सी बॉय और हिल्डर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी उन पर बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उन चारों किलर्स का पूरा फोकस सी बॉय पर था। जैसा कि आपको पता है, सी बॉय एक डोमिनेंट मेल लायन था जिसने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी और कई सारे प्राइड पर कब्जा कर रखा था। पर उसके जीवन में ऐसा भी समय आने वाला था जो उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देने वाला था। सी बॉय अपने जुआ काली प्राइड के साथ था जब 4 किलर ब्रदर्स ने उस पर हमला कर दिया। ये लड़ाई बहुत खतरनाक थी और रेंजर्स ने ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी। एक तरफ एक शेर तो दूसरी तरफ 4। मुकाबला बहुत भयानक था, लेकिन इसके बावजूद भी सी बॉय किसी तरह सरवाइव कर गया और वह ऐसा करने वाला शायद इकलौता शेर है जिसने अकेले ही 4 शेर का मुकाबला किया। पर किलर्स ने उसे काफी इंजर्ड करके मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बावजूद सी बॉय कहीं गायब हो गया था। पर दोस्तों, आगे जो हुआ उससे सभी का दिल दहल जाने वाला है। उन 4 किलर ब्रदर्स ने सी बॉय के एक एक बच्चे को मार दिया। वो 4 शेर प्राइड के न्यू राजा थे और आप ये बात तो जानते हैं कि शेर जब भी किसी नए प्राइड पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उसके बच्चों को मारता है, क्योंकि ऐसा करने से मादाएं हिट में जल्दी आती है और वे अपने वंश को शुरू कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सारे कब्ज को मार दिया। ये किलर्स इतने खतरनाक थे कि इनके डर से शेरनी कांप रही थी और किसी भी शेरनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आकर उनका मुकाबला कर सके। ये चारों ब्रदर्स हैंडसम किलर डेविल्स थे जिन्होंने अपने ही प्राइड के 3 कॉलर्ड लायंस को एक एक करके मार दिया था। वे 4 ब्रदर एग्रेसिव और डोमिनेंट मेल लायंस थे। उनका जन्म 2004 के अलग अलग महीनों में हुआ था। ये काफ़ी खतरनाक थे और इनको देखने के बाद मपोको लायंस की याद आती थी, क्योंकि ये शेर को मारने से कभी पीछे नहीं हटते थे और बफेलोज को तो मारना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था और इसीलिए शायद हम इन्हें द किलर्स कहते थे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि इन चारों भाइयों में से हर कोई एक एक बफेलो को अकेले ही निपटा दिया करता था। और इनके आतंक की वजह से 2008 में एक फील्ड गाइड ने इन्हें द किलर्स का नाम दिया। उन 4 किलर लायंस का नाम उनके नंबर से दिया गया था, 99, 98, 94 और 93। मेल लायन 99 को उसकी नाक के कारण पहचाना जा सकता था। उसकी नाक थोड़ी बाहर कर्व शेप में थी और उसका अयाल भी थोड़ा बड़ा और काले रंग का था। वे 4 शेर कभी ना रुकने वाले स्पार्टन्स की तरह थे जो जंग से कभी पीछे नहीं हटते थे। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने कई और बड़े कॉलिशन पर अटैक कर दिया था। सेरेंगेटी के ईस्ट साइड पर राज करने वाले 3 ईस्टर्न मेनलैंड्स को आने वाले खतरे का अंदाजा जरा भी नहीं था। उन 4 किलर ब्रदर्स का स्वभाव यह बता रहा था कि यह तूफान से आने वाले पहले की शांति थी। आगे कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था और ये शायद पूरे सेरेंगेटी को बदल कर रख देने वाला था। हर तरफ सन्नाटा था। एक बहुत बड़े जंग का ऐलान हो चुका था। रेंजर्स सांसें थामकर बैठे हुए थे क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि कुछ बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि ये चारों किलर ब्रदर्स अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं और सामने 3 भाई है। पर आपको क्या लगता है कि क्या ये 3 ब्रदर्स इन डेविल किलर्स का सामना कर पाएंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, फिर एक दिन यह देखा गया कि 7 शेर आपस में लड़ रहे थे। चारों तरफ धुआं धुआं था, जमीन खून से भीगा हुआ था।
और सभी के अयाल बुरी तरह खून और मिट्टी से गंदे हो रखे थे। यह लड़ाई 4 किलर बॉयज और 3 ईस्टर्न मेनलैंड्स के बीच हो रही थी। इस लड़ाई से पूरे सेरेंगेटी में तबाही का मंजर आया हुआ था। उन्होंने 3 ईस्टर्न मेनलैंड्स को अलग कर दिया था, फिर एक एक करके उन पर हमला करते रहे। उन 3 ईस्टर्न मेनलैंड्स में से एक लायन बहुत जख्मी हो गया था। कुछ दिनों बाद हारे हुए राजा की हालत खराब हो गई थी। उसके नसीब में आसान मौत लिखी हुई थी। उस लड़ाई के बाद 4 किलर मेनलैंड कहीं गायब हो गए। सभी को लग रहा था कि वह कहीं पर चले गए होंगे, पर एक दिन रेंजर्स ने उन्हें बफेलोज का शिकार करते हुए देखा। उसमें से एक शेर कहीं गायब हो गया था। बाकी 3 किलर लायंस को प्राइड पर राज करते हुए देखा गया। साल 2017 की रात में उनको सेरेंगेटी के दक्षिण की तरफ जाते हुए देखा गया, पर उसके बाद उन्हें फिर कभी देखा नहीं गया। क्या पता उन्हें शायद दूसरे शेरों ने मार दिया हो, या फिर इंसानों द्वारा पॉइजन देकर मार दिया गया होगा। पर मुझे नहीं लगता है कि दूसरे शेर में इतनी ताकत होगी कि वे इन किलर का सामना कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वे अभी जिंदा होंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये थी द किलर्स की कहानी।